नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार माइंड ज्ञान पर। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 20 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसकी आंसर की को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और पूरे 120 क्वेश्चन को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के लिए शेयर करें जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिया है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी परीक्षा का। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया। 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका गुवाहाटी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका श्री राम नायक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान सेवा के बेस के रूप में उपयोग किया गया था, वह कौन सी है? तो इसका आंसर होगा आपका राजसमंद झील। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 1428 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 12, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला पांचवा क्वेश्चन है, कागज़ पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है? कागज़ पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने के लिए सक्षम उपकरण कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, OCR। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्ष पूर्व विनय और आशु की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष पश्चात उनकी आयु में 7:9 अनुपात होगा। आशु की वर्तमान आयु क्या है? तो आशु की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ पर आशु की वर्तमान होगी 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राजस्थान ने यहाँ पर आपने 5वां स्थान प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन है, सिद्धमुख बृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है? तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका 19 सितंबर की पहली पारी के अंतर्गत भी पूछा गया था। वहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू 2 ऑप्शन में रखे गए थे और दोनों ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर इसका ये प्रश्न भी उसी आधार पर बनाया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर होगा झालावाड़ के अंतर्गत कोलाना हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए परामर्श करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, इसका मतलब आप समझ लीजिए इसके अंतर्गत जो एक कॉलेजियम 5 लोगों का एक मुख्य कह सकते हैं संगठन होता है, उसकी सिफारिश यहाँ पर की जाती है और वह यहाँ पर परामर्श लेता है राष्ट्रपति इन सभी से। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर चंबल की सहायक नदी आपसे पूछी है, तो चंबल की सहायक नदी पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, लेकिन माही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं? तो राजस्थानी पुरुष जो आभूषण पहनते हैं उसे कहते हैं मुर्की,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीन माता मंदिर किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो ये आपको पता ही है, जीन माता मंदिर ये है आपका सीकर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा धारा 8, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से खाली स्थान के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 6 माह है। उसके बाद में 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? तो यहाँ पर आपको पता ही है, जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 17वां नंबर क्वेश्चन है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात कितना था? और ये क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में और बालक बालिका का 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 892 ग्रामीण लिंगानुपात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 10, y + z बराबर 8 और z + x बराबर 24 है तो x, y और z का औसत कितना निकल कर आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? तो बातारी फुलवारी के जो लेखक हैं वो हो गए आपके विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 21 रुपये की दर से 4 रुपये की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 13 रुपये में 2 रुपये की दर से बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपये का लाभ हुआ। उसने कितनी टॉफ़ियाँ खरीदी थीं? तो यहाँ पर उसने टॉफ़ियाँ खरीदी थी 144। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 51A। उसके बाद में अगला आपका देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं? तो यहाँ पर कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन हैं यह हमसे पूछा गया है, और यहाँ कामड़िया पंथ के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके रामदेव जी। तो यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा रामदेव जी। उसके बाद में 25वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा आपका श्री महावीर जी मेला, और 26वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका अलवर, अली बख्शी ख्याल अलवर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा बेगम बतूल। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर इस कार्य को कितनी दूर में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत ग्राफ का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में है। प्रश्न क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है।
तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई है, इस आधार पर यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आपका आंसर होगा 2016-17। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रबी के मौसम में मावट वर्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रबी के मौसम में जो होने वाली मावट वर्षा है वो किससे संबंधित है, तो वो आपकी पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है, तो ये आपका मध्य अरावली के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ये आपका है तेरह ताली नृत्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, और 33 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। पीलिया रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो पीलिया जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता होने से पीलिया रोग होता है। उसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। सी ने अपनी निवेश की 20% राशि की और निवेश किया। वर्ष के अंत में यदि ए को 22,800 रुपये का लाभ हुआ तो कुल लाभ यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कुल लाभ होगा इनके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 81,700 रुपये का लाभ होगा। उसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना बनाई गई है। तो राजस्थान में 2025-26 बजट के अनुसार यहाँ पर आपके 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न स्थान के शासक थे। तो संत जो पीपा हैं वो कहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, गागरोन के। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, लाल मृदा का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो मृदा का जो लाल रंग है वो आपका लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, और भारत में निम्न में से भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। भारत में किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो महाधिवक्ता जो है आपका आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसी राज्य का राज्यपाल वहाँ पर नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, उसी राज्य का राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन है, 2009 में कोटा में किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी। 2009 के अंतर्गत कोटा में किस पुल के बहने से बड़ी आपदा आई थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चंबल का पुल। उसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियां और कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्रीज प्रेस। उसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय आपदा के संदर्भ में UDMA का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पर UDMA का पूर्ण रूप होगा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वह कौन सी है। तो वह आपकी Ctrl+Shift+P। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता ने दो वस्तुएं 5,700 में बेची। एक वस्तु पर उसे 14% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 5% की हानि हुई। इस सारे लेन देन में उसे लाभ हुआ या हानि प्रतिशत हुआ, यह आपको याद करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे लाभ हुआ था और वो हुआ था आपका 3 सही 7/11% का।
अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर। दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 40 मिनट और 50 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो कितने समय के बाद पाइप ए को बंद किया जाना चाहिए कि टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूछ रहा है कि ए पाइप के द्वारा टंकी को कितनी टाइम लगे, मतलब 30 मिनट में भर जाए। तो यहाँ पर आपका 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 घंटे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जाना जाता है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला कौन सा गीत है। हमसीडो। और यह किस समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा भील। दोस्तों ये प्रश्न पिछले जो शिफ्ट हैं उनके अंतर्गत भी आया था और वहाँ पूछा था कि राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा है। और यहाँ पर पूछा है यह गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गई, जबकि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक है। तो यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना रखा गया है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा आपका 65 नंबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। जयपुर फुट कृत्रिम पैर के प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। तो जयपुर पैर है जो आपका डॉक्टर पी.के. सेठी के निर्देशन में मार्गदर्शन में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सॉरी 53 नहीं 43 नंबर। और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लाभ 3 सही 7/11। उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भील। और अब बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में। और 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला 55 नंबर क्वेश्चन है। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये है आपका NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। निम्नांकित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही थे, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा मेहराब खां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों और मंदिरों, हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, जबकि ये आपका प्रदर्शन जो है वो चित्रकला का महलों, किलों और मंदिरों और हवेलियों में प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 58 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नांकित में से किस में कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। उसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है। राजस्थान अपनी सीमा किस राज्य या संघ के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि राजस्थान अपनी सीमा है जो वो किस राज्य संघ के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पंजाब के साथ। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन है।
जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्कल रंजन साहू, UR साहू। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से 3 बार शपथ किसने ली? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित नदियों में से किसे वन की आशा, हॉप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बनास नदी को। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? तो ये तुर्रा और कलंगी जो है आपके वो शिव और पार्वती के प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एकीकरण के 7 चरणों के दौरान बेहतर राजस्थान का गठन हुआ था। 7 चरणों के दौरान बेहतर राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 30 मार्च 1949 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है वो किस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हुए मनाया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जैसमंद झील। उसके बाद में 67 नंबर क्वेश्चन है, 1615 में मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और महाराणा अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा फलौदी जिला। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर फलौदी जिला भी आपका सीमा साझा करता है, लेकिन ये पुराने पैटर्न पर ही प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो धरती धोरारी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया था धरती धोरारी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 70वां क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हवलदार मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद में 71 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति हावर की गति से नाव चला सकता है यदि नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति हावर है तथा उसे किसी स्थान तक नाव चलाने और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर होगा? तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 7.5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन है, 2500 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3250 हो जाती है। इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 525 रुपये। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 15। और राजस्थान से एक भी महिला सदस्य नहीं थी। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला है 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों के अंतर्गत मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है वो होता है आपका राज्य का मुख्य सचिव। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 10% वार्षिक, तो ये हो जाएगी आपकी 200/10 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 76 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता की दर 75% से अधिक थी? तो यहाँ पर किस जिले की दर है जो 75% से अधिक थी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोटा जिले की।
अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंजाइम और संश्लेषण स्थल के कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है और 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्दे और ट्रिप्सिन। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन है नगाड़ा। नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्र की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो नगाड़ा जो है वो आपका वायु वाद्य यंत्र, झिल्ली वाद्य यंत्र, कंपन स्वेरी वाद्य यंत्र, तो ये आपका होगा आपका झिल्ली वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के लिए किसे कारण माना जाता है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो मुख्य कारण है वो होगा आपका, एक मिनट, तो हाँ 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चरम मौसमी घटनाएं को मुख्य कारण माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की विधान परिषद का सदस्य, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 30 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है GIMP। उसके बाद में अगला है MS वर्ड, दूसरा है क्यूबेसिक और चौथा है एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ पर आपका होगा क्यूबेसिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या 1620 है, 1620 है। यदि 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश कर लेती हैं तथा 80 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा 2:3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में 83 नंबर क्वेश्चन, और 83 नंबर क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 6,65,500 रुपये और 5 वर्ष में 8,05,255 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है तो वह राशि क्या होगी। तो वह राशि होगी आपकी 5 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो ये है आपकी संदीप सागवान, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 85 नंबर क्वेश्चन है, और 85 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो मिलान वाला है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, 3, 2, 1 और 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा वाक्य हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, मैं पढ़ता लेकिन पुस्तक खो गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 86 नंबर। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आपका सभा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भारत को खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द नहीं है ऑप्शन ए खीर नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा वो होगा आपका परोक्ष।
एक मिनट, थोड़ा हम शायद आगे आ गए हैं ज़्यादा। 21 नंबर, 20 नंबर, अच्छा साइड में है हिंदी। और ये आपका 90 क्वेश्चन और ये आपका 91 नंबर क्वेश्चन। और 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। परीक्षित शब्द के लिए उचित एक वाक्यांश क्या होगा, तो जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं परीक्षित। ऑप्शन नंबर डी 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, देव धन ईश कौन सी संधि होगी इसका, तो देव धन इसके अंतर्गत होगा देवेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का जो सब उपयुक्त हिंदी शब्द होगा वो होगा आपका वैश्वीकरण। अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर एक प्रत्यय है, सॉरी ये नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर विदेशज शब्द है वो है आपका इंजन। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में 96 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सरकारी पत्र में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, महोदय का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। 97 के अंतर्गत उज्ज्वल नहीं है, अनुकूल, ठीक है, विश्वास, वाल्मीकि। तो यहाँ पर जो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुकूल शब्द सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। और 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है, तो प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा दिल घबराता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद में निराकार, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निराकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपसर्ग है, निर्धन आकार निराकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है 101 नंबर क्वेश्चन में अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अरण्य यानी होता है जंगल, तो यहाँ पर आपका वन यहाँ पर पर्यायवाची है, वन है, कानन भी है और जंगल भी है। लेकिन गगन तो आपको पता ही है, गगन आकाश का है और तिमिर ये अंधेरा का है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पूछ क्या रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, सॉरी थर्ड और फोर्थ, हाँ थर्ड एक मतलब 3 और 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का राइट आंसर होगा। उसके बाद में 102 नंबर क्वेश्चन है और 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। जूतियाँ चटकाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका होगा जूतों को इधर उधर फेंकना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, घर में जूतों का ढेर लगाना और काम में मन न लगना। और ये आपका जो क्वेश्चन है इसका होगा व्यर्थ इधर उधर घूमते रहना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। 103 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक पत्र में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आपका धूर्तता नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका आंसर होगा गुणों के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 104 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में 105 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका मिलान करने वाला है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका पहले का होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, आजकल यह शांत रहता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसका होगा, पहले के अंतर्गत आएगा आपका 4, एक मिनट,
पुरुषवाचक सर्वनाम, तो एक के अंतर्गत आएगा आपका 4। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये होगा आपका कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए तो मतलब निश्चित नहीं है कि क्या लेने के लिए कह रहा है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको दिख ही रहा है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग रहा है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आपका फोर्थ में आएगा 2, तो ये आपका होगा 4 3 4 3 1 2, 4 3 1 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये है आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला है 106 नंबर क्वेश्चन, और इंग्लिश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 106 नंबर क्वेश्चन, चूज द सूटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड चूज करना है। आई विश खालिस्तान माई टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। आई खालिस्तान फॉर जॉब on jobhunt.com these days with the hope that I might get called for interviews। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हैव बीन अप्लाइंग, आई हैव बीन अप्लाइंग फॉर जॉब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में 108 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस है आपका, अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अंडरलाइन जो पार्ट है उस पर क्या आने वाला है, ग्रामेटिकली करेक्ट कीजिए उसको। तो यहाँ पर आपका होगा डिड नॉट नाउन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद में 109 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विच द मोस्ट सूटेबल आर्टिकल। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द। उसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन, और 110 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा 4 3 1 और 2। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पीपल कंसीडर हिम टू बी ए फायर जज, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ही इज कंसीडर्ड टू बी ए फायर जज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, फायर जज। अगला है आपका 112 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कन्वर्ट द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू एसर्टिव सेंटेंस। और सेंटेंस है आपका वॉज ही नॉट काइंड टू हेल्प यू, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 112 नंबर क्वेश्चन का ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प यू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में 113 नंबर क्वेश्चन, और 113 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस नेगेटिव एसर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। द फोर्ट वाज डेमोलिश्ड बिफोर इट सरेंडर्ड, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड अंटिल इट वाज डीमोलिश्ड, द फोर्ट वाज नॉट सरेंडर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 114 नंबर क्वेश्चन, और 114 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और सेंटेंस है आपका दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर हैदराबाद द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दिस मॉर्निंग ही सेड, दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, आई विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 115 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट सेंटेंस assertive sentence to exclamatory sentence। I ardently wish to have a small house to live in Goa, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा I wish for a small house, how I wish for a small house to live in Goa, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला 116 नंबर क्वेश्चन है,
और 116 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। डॉक्टर गुप्ता विल बाई द हाउस, डॉक्टर गुप्ता विल बाई द हाउस, डॉक्टर गुप्ता वह घर खरीदेंगे। दैट आई बिल्ट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद में 117 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन द करेक्ट यूज ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नीड स्नैक ड्रिंक एंड लाइट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 118 नंबर क्वेश्चन है। 118 नंबर क्वेश्चन हिंदी का सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका आंसर होगा आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मैं आजकल तनाव में हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड दीज डेज। उसके बाद में 119 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर कंप्लेन और ए कॉज कंप्लेन। तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल जो टेक्निकल टर्म है वो आपको बताना है, कंप्लेन और ए कॉज फॉर कंप्लेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ग्रीवियंस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में 120 नंबर क्वेश्चन है और 120 नंबर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर डिटरमाइनर बताना है, खाली स्थान मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और हमने प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको सटीक उपलब्ध करवाए जाएं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन हमसे कुछ मिस हो गया हो, तो आप जब ऑफिशियल आंसर किया है थोड़ा सा उससे एक बार और मिलाकर कंफर्म कर लेना। इस आंसर की से आपको इतना पता लग जाएगा कि हमारे इतने प्रश्न बैठ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लोगों के लिए शेयर करें। और एक बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा। तो पेपर का पैटर्न इस शिफ्ट का और जो शिफ्ट हैं उनके बजाय आप समझ लीजिए 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, थर्ड से उसके बाद 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट और ये आपकी 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, ये सभी आपकी लगभग एक जैसे एवरेज के अंतर्गत निकल कर आ रही हैं। और अगर हम इस वाली शिफ्ट की पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका 85 से 90 क्वेश्चन आपका जनरल कैटेगरी। उल्टा मैं समझता हूँ कि लगभग 80 से 85 क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको पता ही है एक क्वेश्चन आपका 1.66 मार्क्स का है। तो इस आधार पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो दोस्तों ये पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा था। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों के लिए शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लेकर आते रहेंगे आंसर की। और जल्दी इसके अंतर्गत हम इस पर कुछ क्लासेज भी चालू करने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए लेटेस्ट अपडेट के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।